आपको फिर हम कॉमन एरर्स में ले जा रहे हैं। और स्पेशली इसमें आप प्रीपोजिशन की गलती देखेंगे। प्रीपोजिशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है अंग्रेजी का, और वेरी फ्यू पीपल कैन कंप्लीट दिस प्रीपोजिशन विथ प्रीपोजिशन। तो हम प्रीपोजिशन को ज़्यादा तवज्जो दें और देखें कि कैसे कैसे होता है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि ये ज़रूर आते हैं एग्जाम में। तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं करें और देखें। तो जैसे दिस मैटर डज नॉट एडमिट एक्सक्यूज, यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना था, ये फिल करना है। तो दिस मैटर डज नॉट एडमिट फॉर ऑफ और टू का में तो किसका प्रयोग करेंगे? एडमिट ऑफ होता है, एडमिट ऑफ एक्स। एडमिट ऑफ एक्सक्यूज का मतलब होता है कि क्षमा करने लायक नहीं है। एडमिट ऑफ एक्सक्यूज मतलब क्षमा करने लायक नहीं है। डज नॉट एडमिट ऑफ एक्सक्यूज मतलब क्षमा करने लायक नहीं है, तो ऑफ का प्रयोग होगा। दूसरा है ही अटेंड्स मीटिंग। तो ही अटेंड्स मीटिंग भी होता है, लेकिन अगर कहेंगे कि ही अटेंड्स टू मीटिंग का मतलब होता है कि ये ही अटेंड्स टू मीटिंग का मतलब हो गया ध्यानपूर्वक, अटेंटिवली। इसका मतलब हो गया अटेंटिवली, इस पर फोकस किया गया है। ये ध्यानपूर्वक मीटिंग जाता है बिजनेस के पर्पज से, तो ये विथ ऑल हिज हार्ट एंड सोल ही अटेंड्स द मीटिंग। तो अटेंड्स टू का मतलब होता है तन्मय होकर के या अटेंटिवली। और थर्ड है आई डू नॉट बिलीव दिस मैन। तो एक तो हम इस आदमी पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगता। जब अगर प्रीपोजिशन लगाना है तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? आई डू नॉट बिलीव इन दिस मैन, इन दिस मैन। तो इसमें टू का प्रयोग होगा। हाँ, तो आई डू नॉट बिलीव इन दिस मैन का मतलब होता है कि मैं इस व्यक्ति में ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इन दिस मैन का मतलब होता है, बिलीव इन का मतलब ट्रस्ट न करना, ट्रस्ट न करना। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, तो ट्रस्ट न करने को कहते हैं। अच्छा, आई विल कॉल हिम, ऐसे भी कहता है आई विल कॉल हिम, यही है मैं उसको बुलाऊंगा। लेकिन अगर इसमें प्रीपोजिशन लगाना है तो आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? कॉल ऑन हिम। कॉल ऑन हिम का मतलब है जाकर मिलना, घर जाकर मिलना। जाकर मिलना को कहते हैं कॉल ऑन, जाकर मिलना। किसी आदमी से आप जाकर तो मिलोगे तो उसको बोलते हैं कॉल ऑन। आई कॉल्ड ऑन हिम, इसका मतलब मैं उनके घर जाकर मिला। आई कॉल ऑन हिम, या ऑन का प्रयोग सही है। अच्छा, ए ड्राउनिंग मैन विल कैच ए स्टार। स्टार मतलब होता है तिनका। एक डूबते हुए आदमी को तिनका सहारा। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर प्रीपोजिशन लगाएंगे तो एट का प्रयोग होता है। कैच एट स्टार, इसका मतलब होता है पकड़ने की चाह या पकड़ने की तमन्ना। नहीं, तमन्ना नहीं, पकड़ने की चाह। ए ड्राउनिंग मैन विल कैच एट स्टार मतलब एक डूबता हुआ आदमी तिनका पकड़ने की चेष्टा करता है। कैच एट का मतलब है चेष्टा करना। कैच एट स्टार, तिनका पकड़ने की चेष्टा करता है। और फिर अगेन आई मस्ट कंसल्ट, आई मस्ट कंसल्ट टू विथ ऑन, विथ का प्रयोग होगा। आई मस्ट कंसल्ट, काउंसलिंग करना। कंसल्ट विथ मतलब होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब सलाह लेना। कंसल्ट विथ मतलब काउंसलिंग करना या सलाह लेना। ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट मतलब इस मुद्दे पर मैं उनसे सलाह लूँगा, सलाह लेना चाहिए। तो ये सही है। फिर है लेट अस बिगिन दिस सॉन्ग। फ्रॉम से शुरू होगा कि क्या होगा? फ्रॉम नहीं होगा। लेट अस बिगिन विथ,
विथ होगा। जब हम बिगिन विथ का मतलब करते हैं कि तब इसका मतलब होता है कि हम इससे शुरू करें, बाकी चीज बाद में करें। लेट अस बिगिन विथ दिस सॉन्ग का मतलब होता है इस गाने से हम शुरुआत करें, बाकी चीज बाद में करें। तो ऐसे स्थिति में बिगिन विथ का प्रयोग होता है। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रीपोजिशन का डिफिकल्ट पार्ट है, इसको में बहुत से लोग गलती करते हैं, अधिकतर लोग गलती करते हैं, बहुत से लोग सीख भी नहीं पाते। तो अगर इसमें आप इंटरेस्ट बनाए रखिएगा तो आप अंग्रेजी में अच्छा करोगे। तो दैट्स ऑल। एक और एपिसोड देंगे इसी के साथ। थैंक यू।